वेलकम टू शुभ क्लासेस। दिस इज शुभनीश। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी किरण 9500 कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम कवर कर रहे थे टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर हम कवर कर चुके हैं अपने शुरू के 21 क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं फर्दर नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22 कि एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर तथा शेष 10% पर निवेश करता है, और यदि ब्याज के रूप में 561 रुपए, ब्याज के रूप में कितने रुपए आप प्राप्त करता है, 561 रुपए प्राप्त करता है, तो कह रहा है कि उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 1/3 भाग, 1/3 मतलब 1/3 की बात कर रहा है, कितने परसेंट पे लगाता है, 7% पर। कितने परसेंट पे लगाता है वो, 7% पे। कह रहा है 1/4 भाग कितने पे लगाता है वो, 1/4 भाग लगाता है आपका 8% पे। कितने पे लगाता है, 8% पे। अब उसने क्या करा भाई, 1/3 यहाँ पर लगा दिया, 1/4 यहाँ लगा दिया। अगर मैं आपसे बात करूं उसके पास बचा कितना, बचा तो 5/12 पर। कैसे बचा ध्यान से मतलब समझो, 1/3 प्लस 1/4, दोनों को जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा, 7/12। मतलब क्या हुआ, 12 में से उसने कितना यूज कर लिया, 7, तो बचा कितना, 5 बचा उसके पास, कितने में से, 12 में से 5/12। या फिर क्या कह सकते हैं, 1 में से घटा दूंगा तब भी वो उसके किसके इक्वल आ जाएगा, 5/12 के। कितने परसेंट पे लगाता है, 10% के ब्याज पे लगाता है, 10% पे लगाता है। और कुल मिला के कितने रुपए कमाता है, 561 रुपए कमाता है। कुल मिला के कमाता कितने, 561 रुपए। अब आपसे कह रहा है पैसे कितने लगाए थे, मतलब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, या फिर एक की निकाल लेंगे, क्योंकि हमने पार्ट 1 में माना, हमने 100% नहीं माना। तो देखिए कैसे करेंगे। एलसीएम ले लेते, 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 से भाग करूंगा, 7 चौक 28, 28% आ गया ऊपर। चलो 30 8 24% हो जाएगा, प्लस का 50% हो जाएगा। डिवाइड किससे करना है, 12 से। 12 से हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम कितना था, 12। किसके बराबर होगा, 561 के बराबर होगा। जोड़ने पर ऊपर हो गया 102%। कितना हो गया, 102%। बटे कितना होगा, 12, बराबर किसके हो जाएगा, 561 के। चलो काट देते, 2 से काट देते, 2 से कट जाएगा 51 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार, 51 से ही कट जाएगा डायरेक्ट। 51 एकम 51, 51 एकम 51। तो यहाँ से बोल सकता हूँ 1/6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6600। मतलब उसने कितना पैसा लगाया था, उसने पैसा कितना लगाया था आपका, 6600 रुपये लगाए थे। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कितना आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे कि अरुण 20,000 रुपये अपने दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% की साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, और वह कुल राशि पर 10% ब्याज चाहता है। तो शेष को कह रहे कितने परसेंट पर उधार देना चाहिए, ताकि उसे अच्छा कुल तो 10 लेना चाहता है, तो शेष को कह रहा है कितने परसेंट पर उधार दूं। तो ध्यान से मतलब समझना, देखो कैसे करेंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है। कह रहे कि 20,000 रुपये में से 12,000 रुपये दे दिए, 12,000 दे दिए एक जने को, एक को दे दिए कितने, 12,000। तो बचे कितने होंगे उसके पास, दूसरे को देने के लिए बचे कितने होंगे, 8,000 बचे, क्योंकि भैया टोटल पैसे तो उसके पास 20,000 रुपये थे। अगर इनका रेशो की बात करूँ तो रेशो कितना हो जाएगा, तो बोल सकता हूँ 3:2 के अनुपात में उसने पैसा बांटा। किस अनुपात में पैसा बांटा, 3:2 के अनुपात में पैसा बांटा। कह रहा है एक को कितने परसेंट पर देता है, एक को देता 8% पे। एक को कितने परसेंट पर देता है, 8% पे। कुल मिला के चाहता क्या है, 10% का। कुल मिला के चाहता क्या है, 10% का। तो पूछ रहा दूसरे को कितने परसेंट पे ब्याज दो। मुझे एक बात तो, क्या एलिगेशन नहीं लगा सकते, अरे क्या एलिगेशन नहीं लग सकता। देखो क्या होगा, इन दोनों का अंतर कितना है, 2। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2। तो यहाँ और यहाँ वाली वैल्यू का अंतर भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। पर कंडीशन ये कहते हैं एलिगेशन की, अगर एक वैल्यू इससे छोटी है तो एक वैल्यू बड़ी होगी, तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13%। कितना आंसर हो जाएगा डायरेक्ट आपका, 13%। कितना आंसर हो जाएगा, 13%, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24
कह रहे एक व्यक्ति ने एक बैंक से एक समान साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये, सॉरी 500 रुपये 4 वर्ष के लिए और 600 रुपये 3 वर्ष के लिए लिए। कुल मिला के उसे 1,900 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली। तो कह रहा है साधारण ब्याज की दर बताओ। कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है कि भैया 500 रुपये पे तो 4 साल के लिए और 600 रुपये पे 3 साल के लिए। जो यहाँ से कुल मिला के ब्याज मिला ना, वो ब्याज मिला कितना, 190 रुपये ब्याज मिला है। तो मतलब क्या होगा, मैं टोटल पैसे की बात करूँ, टोटल यहाँ पर बने 2,000, 37 मतलब 1,800 बने। तो अगर वो टोटल पैसे देखे जाए तो टोटल पैसे बने कितने, 3,800 रुपये बने। टोटल पैसे बने कितने, 3,800। और 3,800 पर उसे ब्याज कितना मिला है, 190। अरे 3,800 पे उसे ब्याज कितना मिला है, 190। अब सिंपल सी बात है, 190 3,800 का कितना परसेंट है, वही क्या होगी आपकी दर होगी, वही क्या होगी आपकी दर। 19 से काट दिया 2 बार, 2 से काट देंगे 5 बार, तो 5% क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो दर कितनी हो जाएगी आपकी, 5% दर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्ष के लिए रखी गई है। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन ने क्या कह दिया, कितने रुपए का ज्यादा ब्याज आता, 1440 रुपए का ब्याज ज्यादा आता। मुझे एक बात बताओ, एक साल में कह रहा है कि भैया वो 3% बढ़ाता हूँ, एक साल में कितना परसेंट बढ़ाता हूँ, 3%। तो 4 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा, 4 साल में बढ़ जाएगा, गुना 4 मतलब 12% बढ़ जाएगा, मतलब 12% ज्यादा ब्याज आएगा। जो भी ब्याज आएगा वो कितना परसेंट ज्यादा होगा, 12%। तो 12% की डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको, 12% बराबर दे रखा 1440। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 12,000। चलिए, यही पूछा था आपसे, क्या कहना पाया था कि राशि कितनी थी, तो राशि कितनी थी आपकी, 12,000 आपकी राशि थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शिल्पा ने दो समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों से 10%, 12% के साधारण ब्याज पे जमा करती है और 3 वर्षों के बाद उसे 73 रुपये ब्याज मिलता था। तो उसने कुल कितनी राशि जमा की। अब ध्यान से मतलब समझो, कह रहा है कि 10% के हिसाब से पहले बैंक में जमा करी, दूसरी कह रहे 12% के हिसाब से दूसरे बैंक में जमा करी। ये भी 3 साल के लिए जमा करिए और ये भी कितने साल के लिए जमा करिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल में इसका ब्याज कितना आया होगा, 30% आएगा। इसका ब्याज आएगा तो कितना आएगा, 36% आएगा। अगर दोनों के ब्याज की मिला के बात करो, कितना परसेंट ब्याज आएगा, 66%। कितना परसेंट ब्याज आ जाएगा, 66%। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, 3300। कितना मिलता है, 3300 ब्याज मिलता है। तो 33 से काट देंगे, 2 बार कट जाएगा। तो 2% बराबर किसके होगा, 100 के। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी है, 50। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000। मतलब क्या हुआ, उसने हर जगह कितने कितने रुपए लगाए होंगे, 5,000 रुपए लगाए। मतलब पहली जगह भी 5,000 लगाए और दूसरी जगह भी कितने लगाए, 5,000। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने तो ये पूछा कि टोटल पैसे कितने लगाए। 5,000 एक जगह लगाए, 5,000 एक जगह लगाए, टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10,000 रुपये। तो यही आपका आंसर था। टोटल पैसे कितने लगे आपके, 10,000 रुपये लगे। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 10,000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 27। कह रहे हैं कि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। ब्याज की दर कितनी होगी। तो ध्यान से मतलब समझो, मतलब समझिए। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 2 साल में कितनी हो रही है, 2 साल में हो जाती है। भाई 2 साल में जो ब्याज आता है वो कितना आता है, 22 ब्याज के साथ आ जाती है इतनी। इसके अंदर ब्याज भी और आपका पैसा भी है, ठीक है। और कह रहा है 5 साल में, 5 साल में कितनी हो जाती है, 5 साल में क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया कितनी होती है, 26-25। कितनी हो जाती है, 26-25 हो जाती है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि, तो मुझे एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन में साफ साफ ये कह दिया कि भैया दर याद करो। अब देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए या इनसे ही कर सकते हैं। मतलब समझो क्या हुआ, भैया 2 साल में इतने रुपए बने और 5 साल में इतने बढ़े। तो मतलब 3 साल में दोनों का अंतर कितना है, 3 साल।
तो 3 साल में आपका क्या बढ़ा होगा, केवल ब्याज बढ़ेगा, केवल क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। मुझे एक बात बताओ, कितना ब्याज बढ़ रहा है, 5 7 175 रुपये ब्याज बढ़ा। कितना ब्याज बढ़ा आपका, कितना ब्याज बढ़ा आपका, 175 नहीं, 5 7 5 में से 375 रुपये। कितना ब्याज बढ़ा आपका, 375 रुपये। 3 साल में ब्याज बढ़ता है 375, तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, 125। 3 से काट दे, 125 बार कट गया। मतलब अगर आपसे बात की जाए कि आपको 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, तो 1 साल में ब्याज मिलता है 125। ये पैसा कितने साल का था, ये था 2 साल का था। 2 साल में कितना मिलेगा, 2 साल में मिलेगा भैया 250। 25 125 दूनी 250, मतलब क्या हुआ होगा। अब ये जो 2250 रुपये दे रखे थे आपको, 2250 रुपये, इस 2250 के अंदर होगा क्या, आपके पैसे भी थे मूलधन और आपका ब्याज भी था 2 साल का। जबकि 2 साल का ब्याज कितना आया, 250। अगर मैं 250 इसमें से निकाल दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना निकल के आया आपका, 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना निकल के आया आपका, 2000 रुपये। अब आपसे पूछा था ब्याज की दर, और ब्याज की दर क्या होती है, 1 साल का ब्याज। अब 1 साल का ब्याज था कितना, 125। 125 कितना, 2000 का कितना परसेंट है, गुना 100। चलिए कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 62.5 आ जाएगा बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते 6.25%। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 6.25% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। ऐसा हम इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, ऐसे नहीं कि इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन नहीं किया जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 28, कह रहा है कि 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष के साधन के ब्याज के बाद इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, कितने रुपए थे, कह रहा है 2100 रुपए थे। कितने रुपए हो गए, कितने रुपए हो गए, कह रहा है 2352। 2352, तो ब्याज कितना आया होगा, 252। 252 रुपये आपने पहले ही ब्याज ले रखा है। अब कह रहा है ब्याज दर कितनी घटा देनी है, 1%, और 2 साल में ब्याज आया था। मुझे एक बात बताओगे, जब आप 1% इसका निकालोगे 21 रुपये आएगा। अब 1 साल में 21 कम होना है, इसका अगर मैं 1% निकालूंगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। 1 साल में 21 कम होगा, 2 साल में कितना होगा, 42 कम हो जाएगा। अब 42 इसमें से कम कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 210 रुपये। नया ब्याज कितना आ जाएगा आपके सामने, नया ब्याज आ जाएगा 210 रुपये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 800 रुपए की राशि 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बाद 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 800 रुपए की धनराशि थी, कह रहा है 3 साल में कितना हो जाती है, 920 हो जाती है, 920 हो जाती है। अब क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि अगर ब्याज दर में 3% बढ़ा दूं तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका 3% ब्याज निकालूं कितना आएगा, 24। 1 साल में कितना ब्याज आएगा, 24। तो 3 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, 24 गुना 3 मतलब 72 ब्याज बढ़ जाएगा। 72 ज्यादा ब्याज आएगा तो 72 जोड़ दिया तो पैसे कितने आ जाएंगे, 992 रुपये। 992 रुपये अब आपके नए पैसे हो जाएंगे। आंसर कितना हो जाएगा, 992। मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 1 वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं तथा 5 वर्षों बाद वही साधन ब्याज की दर पर 7000 रुपये बढ़कर कितने रुपए हो जाएंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा है, 5000 रुपये थे, 5000 रुपये थे, कितने हो गए, 5700 रुपये हो गए। पर वो कितने साल में हुए, वो हुए आपके 1 साल में बढ़कर। तो 1 साल में 5000 रुपये कितना ब्याज आ गया, 700 ब्याज आया। 1 साल में 700 ब्याज आया, किस पर आया, 500 पे। 500 नहीं, 5000 रुपये। तो कितना परसेंट आ गया, गुना 100। चलिए 14 पंजे 70, 14% का ब्याज आ गया आपको। अब यही कह रहा है जो ब्याज दर है ना, जो ब्याज दर है
वही ब्याज दर लेने के लिए हमारे पास रुपए कितने हैं, कह रहा है कि 7,000 रुपये। कितने रुपए, 7,000। और कह रहा है कि 14% का हिसाब से 5 साल का कितना इसका ब्याज के साथ पैसे बनेंगे। तो 14 पंजे 70% निकालना है आपको किसका, इस 7,000 का। इसका 7,000 का 70% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4900 रुपये। कितना ब्याज बन गया, 4900। तो कुल मिलाकर अगर वैल्यू की बात करूं कितना बन जाएगा, 11,900 रुपये। कितने बन जाएंगे आपके, 11,900 रुपये बन जाएंगे। और यही क्या होगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाह रहा है। कह रहे कि जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये पर होगा, उतना ही 8% की साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक दर से कितने समय ब्याज होगा। तो कुछ नहीं करना, कह रहा है कि 5 साल में 4 के हिसाब से 6,000 का जो ब्याज होगा वही ब्याज बराबर होगा 8,000 का। 8,000 का 3% के हिसाब से कितने साल में, x की बात कर दी। 0 से 0 कैंसिल हो, 4 से काट दिया 2 बार, 2 तिया कितना होगा, 6 से 6 कट गया। x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो मतलब कितने साल की बात कर रहा है वो, 5 साल की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ धन 8% के साधारण ब्याज पर और शेष 4/3% के साधारण ब्याज पर दे देता है, और 1 वर्ष के बाद 800 रुपये की आय होती है। 8% वाले पे पूछ रहे, तो ध्यान से मतलब समझो। कह रहा है कुछ तो देता है 8% के हिसाब से, चलो 8% लिख लिया। कुछ देता है 4/3% के हिसाब से, 4/3% ले लिया। पर बीच में जो वैल्यू आएगी, अगर हम एलिगेशन अप्लाई करें तो उसे फायदा क्या हो रहा है, उसे फायदा हो रहा है 800 रुपये का। उसे फायदा हो रहा है कितने रुपए का, 800 रुपये का। पर किस पर हो रहा है, टोटल मिला के 20,000 रुपये। भाई टोटल पैसे तो उसके 20,000 थे, तो कितना परसेंट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, 4% का फायदा हो रहा है। कितना परसेंट दिख रहा है, 4%। तो कुल मिला के उसे हुआ क्या, यहाँ हुआ उसे 4% का फायदा। तो कैसे करते हैं एलिगेशन अप्लाई करेंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ आ जाएगा 4। इन दोनों के अगर मैं अंतर की बात करूँ कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 तिया 12, 12 में से 4 जाएंगे 8/3। 8/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे मैंने ऐसे लिख दिया, फर्दर 4 से काट देंगे, चलो अभी लिख देंगे नेक्स्ट में 8/12 लिख सकते हैं, या फर्दर काट सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं 2/3। मतलब जो पैसा था वो किस अनुपात में बटेगा, 2:3 के अनुपात में बटेगा। 2 और 3 कुल मिला के होता है 5, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी थी साफ साफ 20,000 रुपये। कितनी दी थी, साफ साफ 20,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। एक की वैल्यू हो जाएगी 4,000। आपसे पूछा क्या था, पूछा था आपसे कि 8% पर 8% वाली पूछी थी, और 8% की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 8,000 रुपये हो जाएगी। यही पूछा था आपसे, 8,000 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 8% वाली कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू पूछी थी, 8,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे कि वह मूल राशि ज्ञात कीजिए 5% साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिलता है। मुझे एक बात बताओ, एक दिन में 1 रुपया ब्याज आता है, तो 1 साल में कितना ब्याज आएगा, 365 रुपये आ जाएगा। अरे कितना ब्याज आ जाएगा, 365 रुपये आ जाएगा। अब 365 ब्याज आया, ठीक है, क्या ये ब्याज अपने आप में 5% के बराबर नहीं हो, उसने तो यही कहा था ना 5% के बराबर होगा। क्या ये ब्याज अपने आप में 5% के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1 साल का ही तो ब्याज आपकी दर होती है। 100% पूछा तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, चलिए 20 से गुना कर देते, 6 तो 730, 730 7300 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 7300। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 7300। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक वर्ष से 2 वर्ष में 51-82 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में 58-32 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है, वह राशि। कह रहा है 2 साल में कितनी हो जाती है, 2 साल में हो जाता है 51-82। आगे क्वेश्चन में कह दिया 3 साल में कितनी हो जाती है, 3 साल में होती है 58-32। तो मुझे बताओ कितना बड़ा, 1 साल बड़ा, 1 साल का अंतर 2 में से 2 जाएगा 0।
3 में से 8 जाएंगे 5, 7 में से 1 जाएगा 6, मतलब 1 साल में ब्याज कितना आया 650। तो 2 साल में कितना ब्याज आएगा 1300 ब्याज आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस 1300 रुपये को किस में से घटा देंगे, इन पैसों में से घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 साल में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 8, 13 में 11 में से 3 गए 8, 4, 4 में से 1 गए 3, तो कितना आ जाएगा 3882। आंसर कितना हो जाएगा 3882, थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 800 रुपये की एक धनराशि 3 वर्षों के निश्चित वर्ष में 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो 4% बढ़ा दी जाए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था, कह रहा है कि 800 रुपये थे, कह रहा है 4% बढ़ा देता हूँ, 1 साल में 4%, 8 चौक 32 रुपये बढ़ेंगे। तो 3 साल में कितने बढ़ जाएंगे, 3 साल में बढ़ जाएंगे 96 रुपये। पहले ब्याज कितना ब्याज समित पैसे कितने हो रहे थे 956 हो रहे थे, 956 में कितने और बढ़ जाएंगे 96 और बढ़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 12, 9, 5, 14, 15, 10, तो 1052 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 1052 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे कि कितनी राशि पर 2 वर्ष का कि 8% पर साधारण ब्याज आर ही होगा। अब क्या कहना चाह रहा है कि सिंपल फॉर्मूला लगा लो, आर था, पी पता है भाई, आर मतलब सिंपल इंटरेस्ट, आर ही % दे रखा है, 2 साल की बात करी बटे 100, आर से आर कट गया, पी से बात कर दी 50, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, सॉरी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो वैसे भी मुंह जुबानी क्वेश्चन था, आप खुद कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 36,000 रुपये पर मूलधन पर 9.50% की दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक के साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए भाई ध्यान से मतलब समझो। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इसमें आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे। अब डेज कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से मतलब समझो। क्या कह रहा है कि जनवरी से, तो जनवरी से ही बात कर लेते और 31 मई तक की बात है, जनवरी से मई तक की बात है, ठीक है। अब मुझे एक बात हो, 5 जनवरी की बात हो गई, तो जनवरी के बचे हुए दिन कितने होंगे, जनवरी में 31 दिन होते हैं और जनवरी में बचे हुए दिन कितने होंगे 26। जनवरी में बचे कितने दिन होंगे 26, प्लस आगे कह दिया उसने सन दिया है, सन दिया है आपको 2013, तो 2013 लीप ईयर नहीं होता, इसका मतलब फरवरी कितने की होगी आपकी 28 की। उसके बाद मार्च आएगा, उसके बाद अप्रैल आएगा, प्लस और मई की कब तक की बात हो रही है, मई तो 31 की ही बात हो रही है, 31 मई हो जाएगा। मई कब की बात हो रही है आपकी 31 मई हो जाएगा। अब आपसे दर दिया, आपको रेट भी दे रखा है, रेट दिया है आपको कितना दिया 9.5%, पी दिया है आपको कितना दिया कि पी दिया आपको 36,000, कितना दिया आपको 36,000। आपसे बस पूछा क्या था, सिंपल सा ब्याज बताना है, तो अब देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। अब देखो सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे बात करूं इन सबको जोड़ दूं तो ये जितने भी दिन आएंगे जोड़ देते हैं, कितना होगा 8, 6, 14, 14, 15, 16, 16 का 6, 1, 2, 2, 4, 9, 13, 1, 14, 146 दिन आए। कितने दिन आए 146 दिन का आपको ब्याज निकालना है, पर दिन को किसमें बदलना पड़ेगा आपको साल में। ये बदल दिया मैंने साल में। ये किसकी बात हो गई, आपको दिया हुआ टाइम, टाइम मिल गया आपको। दर पता है कितनी, पता है 9.5, दर भी पता है 9.5 बटे 100 गुना, पैसा पता है आपको कितना दे रखा 36,000, पैसा दे पता है आपको कितना दे रखा आपको 36,000, कितना पैसा दे रखा आपको 36,000। बस कैलकुलेशन करनी है, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर लगभग 1300 कुछ आ जाएगा। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। चलिए पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काट लेते हैं, 5 से ही काट लेते हैं। चलो 5 से, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 से काट देते 19 आएगा, 19 पंजे 95, 73 से काट देते, 73 से कितनी बार कटेगा 2 बार कट जाएगा। जैसे गुना करेंगे 36 गुना कितना हो जाएगा 38, 36 गुना कितना हो जाएगा 38।
अब चलो ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं, हिट एंड ट्रायल। 8 6 48, पीछे आ रहा है 8, तो लगभग 1368 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप देखो 3600 प्लस अगर आपसे देखो तो 1368 ही बैठेगा, गुना करने के बाद 1368। ठीक है, बस कैलकुलेटिव था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में करने के लिए इसके अलावा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन देखिए 38, कह रहा है बैंक द्वारा एक साधारण ब्याज की दर से 5%, कह रहे हैं कि 5% साधारण ब्याज की दर पर से घटाकर 3.5% की दर एक व्यक्ति कर देता है और एक व्यक्ति को उसकी आय में 105 रुपये कम हो जाता है। भैया पहले 5% मिल रहा था, अब मिल रहा है 3.5%, मतलब 1.5% कम करा, 1.5% की वजह से कितना ब्याज कम आया, 105 रुपये। तो आपसे बात करूँ 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1050, 15 7 105, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7000। यही आपसे पूछा था पैसा कितना है। ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही रखते हैं, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें करना, ना भूलें वीडियो को शेयर करना ना भूलें।